welcome to Deepika Language Academy. Students, I am Deepika Shukla, and if you want to improve your English speaking and grammar, this channel is perfect for you. Students, जैसा कि आपको पता है कि मैंने अभी एक मॉर्निंग में नून में ठीक है एक वीडियो अपलोड किया था जो कि जिसमें कि क्लास 12th का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन उसका पार्ट 1 मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हमारा द लास्ट लेसन का सेकेंड पार्ट। तो देखिए जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एम हैमिल और फ्रांच के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो एम हैमिल ने कैसे कैसे क्लास को उन्होंने अपनी जो लास्ट क्लास थी फ्रेंच की कैसे उसको लिया। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। देखिए ये सब हम पढ़ चुके थे। ठीक, और अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देख ले ताकि आपको वो चैप्टर स्टार्टिंग का पार्ट फर्स्ट समझ में आ जाए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। और उसके साथ ही अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। देखिए ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया था और यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है आफ्टर द ग्रामर। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू। अब उनको देखकर मिस्टर एम हैमिल को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चाहते हैं कि उनको जितना भी नॉलेज है जितना भी उनको पता है वो सब क्या करें, वो एक ही स्टॉक में एक ही क्लास में वो पूरा हमारे सिर में सब उसको भर दें एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्टॉक। यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। इसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखिए आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब देखिए उस दिन क्या हुआ, जब उन्होंने पहले एम हैमिल ने ग्रामर की क्लास ली, उसके बाद ग्रामर की क्लास में के बाद हमारा जो है राइटिंग की क्लास हमारी स्टार्ट हुई। दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। और उस दिन क्या हुआ था, एम हैमिल जब आए थे क्लास में क्लास लेने तो वो क्या किए थे, हम लोगों के लिए यानी कि बच्चों के लिए क्या थी, नई कॉपीज भी अपने साथ लेकर आए थे। तो कॉपीज फॉर अस रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सेस। और उस पर क्या था, उन कॉपियों पर सुंदर सुंदर राइटिंग में ब्यूटीफुल राउंड हैंड और कैसे राउंड शेप में क्या लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या हो गया हो कि छोटे छोटे जो फ्रांस की जो फ्लैग्स हैं वो पूरे रूम में क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, यानी कि जैसे तैर रहे हैं। और हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। और क्या थे, हंग फ्रॉम द रॉड, और क्या था कि हमारी डेस्क के ऊपर रूफ में जो रॉड लगी हुई थी वहां पर भी कुछ फ्लैग्स जो थे वो हैंग थे। और डेस्क यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। और आपको देखना चाहिए कि कैसे एवरीवन यानी कि कैसे प्रत्येक बच्चा उस टाइम क्या था, अपने वर्क में बिजी था, कैसे वो लोग अटेंटिव होकर अपने कार्य को कर रहे थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी क्लास जो थी उस दिन कैसी थी, बहुत ही शांत थी, कोई भी शोर नहीं था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। और केवल रूम में एक आवाज आ रही थी और वो आवाज किसकी थी, स्क्रैचिंग मतलब होता कुरेदने जैसी आवाज। तो सभी बच्चे क्या कर रहे थे, राइटिंग की क्लास थी, सारे बच्चे एक साथ लिख रहे थे। तो पेपर पर जो पेन से लिखते हैं तो वो जो साउंड आता है तो उसी को बोला गया स्क्रैचिंग साउंड। ठीक, तो उस दिन क्या था, सारे बच्चे साथ में लिख रहे थे तो पेपर पर इस पेन से लिखने की जो आवाज थी वो आ रही थी पूरे क्लास में। वंस सम बीटल्स फ्लू इन बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम। और एक बार क्या हुआ, कुछ बीटल्स यानी कि कुछ जो कीड़े थे वो उड़ के क्लास में आ जाते हैं, बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too। और देखिए लिटलेस्ट वन जो वर्ड आया है ये आया है किसके लिए, ये आया है पीजेंस के लिए। अभी आगे भी चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो उनके जो क्लॉज होते हैं यानी जो पंजे होते हैं वो किस टाइप से, इस टाइप से, जस्ट वेट स्टूडेंट्स। हाँ देखिए वो इस टाइप से हुक के शेप में, जैसे फिश को पकड़ने वाला जो हुक होता है तो उस टाइप से उनके जो क्लॉज होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि जस्ट वेट, हाँ तो क्या था, हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। तो जैसे वो जो पिजन्स थे वो ऐसा लग रहा था कि वो भी अपना जो फिश हुक्स यानी कि उनके जो क्लॉज है उनसे मिट्टी को कुरेद रहे हो, तो उनकी स्क्रैचिंग साउंड भी आ रहा था एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू। और ऐसा लग रहा था कि वो जो स्क्रैचिंग साउंड है उनके पिजन्स के जो क्लॉज से आ रहा उसमें भी जैसे फ्रेंच लैंग्वेज, जैसे वो भी अपनी लैंग्वेज में ही बात कर रहे हों। On the roof, the pigeons
कूड वेरी लो। और देखिए रूफ यानी कि जो छत थी वहां पर जो कबूतर थे कूड वेरी लो, कू मिस होता है उनके बोलने की जो का जो साउंड होता है। तो छत पे क्या था, पीजेंट्स के बोलने की आवाज आ रही थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप में सोचा कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजेंट्स। और देखिए अब जो फ्रांस है वो क्या सोच रहा है कि जो जर्मन के लोग आएंगे वो जबरदस्ती हमें स्लेव बना के यानी गुलाम बना के हमें जर्मन लैंग्वेज तो सिखाएंगे, लेकिन क्या ये जो पीजेंट्स है, जो ये बर्ड्स है, क्या इन्हें भी जबरदस्ती वो लोग अपनी लैंग्वेज यानी कि जर्मन लैंग्वेज सिखा पाएंगे? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. अब देखिए फ्रेंच क्या बता रहा है कि whenever, जब कभी I looked up from my writing, जब कभी मैं राइटिंग लिखते लिखते मैंने जब अपना सिर ऊपर उठाया तो मैंने क्या देखा, आई सॉ एम हैमेल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। तो मैंने देखा कि जो एम हैमेल थे वो मोशनलेस होकर अपनी चेयर पर, मतलब बिल्कुल चुपचाप बिना हिले डुले, जैसे होता मूर्छित टाइप से, उस टाइप से अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। एंड गेजिंग, गेजिंग होता है कि किसी चीज़ को बहुत ही मतलब ध्यान से अटेंटिव होकर देखना। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और क्या कर रहे थे, एक एक करके सारे जो रूम की जो चीज़ें थी उनको क्या कर रहे थे, मतलब देख रहे थे, घूर रहे थे। फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, अब एक देखते थे उसके बाद दूसरी देखते थे। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। और उनको देखकर ऐसा लगता था एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, कि जैसे कमरे में यानी क्लासरूम में जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या चाहते हैं कि वो इन यादों को, चीज़ें क्या है उनके लिए, उनकी मेमोरीज हैं, तो वो चाहते हैं कि वो इन सारी मेमोरीज को अपने माइंड में सेट कर लें। फैंसी, अब फैंसी की देखिए कितनी अच्छी बात है। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम स्कूल, सेम प्लेस विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम जस्ट लाइक दैट। अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, कि उन्होंने 40 साल तक एक ही जगह पर वर्क किया विद हिज गार्डन आउटसाइड। और जहाँ पर उन्होंने काम किया तो उनके स्कूल के बाहर क्या था, उनका एक बगीचा था छोटा सा। द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और जिसकी जो विंडो थी, क्लासरूम की जो विंडो थी और जो बगीचा था वो बिल्कुल फ्रंट यानी कि आमने सामने था, front of him just like that, only the desks and benches had been worn smooth। अब देखिए क्या था, अब जो वो कह रहे हैं फ्रांस जो है वो क्या कह रहा है कि जितनी भी चीज़ें क्लास की जो चीज़ें थी वो सब क्या हो चुकी थी, चेंज हो चुकी थी। ओनली द डेस्क, केवल क्या बचा था, ओनली द डेस्क एंड ब्रांचेस एंड बेंचेस, सॉरी ठीक, एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, केवल वही स्मूथ बची हैं, मजबूत बची हैं। और क्या था, द वॉलनट ट्रीज, यानी कि वॉलनट का जो ट्री था इन द गार्डन वर टॉलर। अब देखिए वॉलनट का जो ट्री उन्होंने लगाया था वो भी क्या हो गया, वो बड़ा हो गया, वर टॉलर, यानी कि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है, और वो जितना बड़ा पहले था उससे अब क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। एंड द हॉपिन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। अब देखिए हॉपिन क्या है, हॉपिन एक बेल जैसी जो प्लांट होता है उसको बोलते हैं, जिसको किसी उसकी सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो कह रहे हैं उसमें एक जो बेल का जो प्लांट था, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको कि उन्होंने खुद ही अपने हाथों से लगाया था। ट्विंड यानी होता है कि जुड़वा, यानी कि दो, यहाँ पर मतलब हो जाएगा दो गुना। ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, अब वो क्या हो गया था, जितना बड़ा उन्होंने जो पहले था उससे डबल हो गया था, बड़ा हो गया था। और कहाँ तक पहुंच गया था, विंडोज टू द रूफ, खिड़की से होते हुए छत तक पहुंच गया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। अब देखिए फ्रांस क्या सोच रहा है कि ये सारी चीज़ें, मतलब अब पूरे इतने दिन से जहाँ पे उन्होंने वर्क किया उस क्लास को छोड़ना, सारी चीज़ों को छोड़ना, सारे बच्चों को छोड़ना, तो ये सारी चीज़ें उसके हार्ट को कितना ज़्यादा ब्रोकन यानी कितना ज़्यादा दुखी कर रही होंगी, कितना ज़्यादा तोड़ रही होंगी। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। अब देखिए और उन्होंने साथ में क्या सुना, पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव। अब देखिए जिस क्लासरूम में वो पढ़ा रहे थे उसी के ऊपर एक रूम था जहां पर वो लोग रहते थे। उसी रूम में अब क्या हुआ, उन्होंने अपनी सिस्टर यानी एम हैमेल ने अपनी सिस्टर की आवाज़ सुनी, और आवाज़ किस चीज़ की थी कि वो पैकिंग कर रही थी
और उनकी जो पैकिंग थी वो कंप्लीट हो गई थी और उसको जब बैग को वो ला रही थी तो उसका जो साउंड है वो नीचे तक सुनाई पड़ रहा था, पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। और क्योंकि उन्होंने पैकिंग कर ली थी, क्योंकि अगले दिन उन्हें कंट्री छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन क्या था, अब देखिए और कोई पर्सन होगा, कोई जनरल पर्सन होगा, तो वो इतना सैड होगा इतने दिन जहाँ उसने वर्क किया होगा कि वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, कुछ पढ़ा ही नहीं पाएगा। लेकिन एम हैमिल ने इतना साहस दिखाया टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, की मतलब उन्होंने लास्ट तक सारे लेसन को, बच्चों को जो उन्होंने होमवर्क दिया था सभी से सुना, सारे चैप्टर को अच्छे से ध्यान से पढ़ाया। आफ्टर द राइटिंग, और राइटिंग के लेसन कंप्लीट होने के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, और हम लोगों का इतिहास का एक चैप्टर शुरू हुआ। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो बो डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ, तो जब हिस्ट्री का क्लास कंप्लीट हो गई, हिस्ट्री की क्लास कंप्लीट हो गई, तो बच्चों ने क्या किया, अब देखिए जो यहाँ पर साउंड लिखे हुए हैं बा बे बी बू बे, ठीक, तो ये जो साउंड लिखे हुए हैं ये इनको हम बोलते हैं फोनेटिक, यानी कि जिसमें हम साउंड को पहचानते हैं। तो बच्चों का जो फोनेटिक्स का जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाता है, सारे बच्चे उसको रिपीट कर रहे हैं। और डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन हिज हैंड्स, इन हिज बोथ हैंड्स। और देखिए क्या हुआ, अब बच्चे तो साउंड कर ही रहे हैं, उसको रिपीट कर ही रहे हैं, उन्हीं के साथ साथ क्लासरूम में पीछे जो बैठे हुए थे पर्सन, विलेजर्स जो बैठे हुए थे, जिसमें कि ओल्ड हॉसर यानी कि गांव के पुराने जो पर्सन थे जो वो बैठे हुए थे, उन्होंने क्या किया, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, तो उन्होंने अपने चश्मा पहना। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, होल्डिंग मीन्स होता है पकड़ना, और प्राइमर जो कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि प्राइमर यानी कि जो उनकी पूरक जो पुस्तक थी वो जो लेकर आए थे अपने साथ में, उस बुक को उन्होंने अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और वो भी क्या करते हैं, विद देम यानी कि उनके साथ, बच्चों के साथ वो भी इस लेटर को प्रोनाउंसिएट करने लगते हैं, स्पेल करने लगते हैं। you could see that he too was crying, और आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो वो साथ में रिपीट कर रहे थे चैप्टर को साथ, और उसके साथ ही वो क्या कर रहे थे, was crying, रो भी रहे थे। his voice trembled with emotion, और उनकी जो वॉइस थी, जो आवाज थी, ट्रेम्बल मिस होता है कांपना, तो उनकी जो आवाज थी वो इमोशन यानी कि भावनाओं से क्या कर रही थी, कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हाउ विल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। देखिए, एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उनकी आवाज़ को सुनना हम लोग को बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था। फनी इसलिए लग रहा था कि दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सब लोग रोना भी चाह रहे थे, हंसना भी। अब देखिए, रोना इसलिए आ रहा था कि वो उनकी फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट चैप्टर था, और हंसना शायद इसलिए आ रहा था कि कैसे ओल्ड हॉसर भी रोते रोते उस बुक को पढ़ रहे थे, किस तरह से फेस बना रहे थे, फेशियल जो एक्सप्रेशन है उसको देखकर फ्रेंच को हंसना आ रहा था। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, और कैसे हम लोगों को ये लास्ट लेसन जो है हमारा, ये हमें हमेशा याद रहेगा। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तब तक ही क्या होता है कि जो चर्च की जो घड़ी थी उसमें 12 बज जाते हैं। ठीक, वहाँ पे जैसे बेल लगती, घंटी लगती है, तो जब 12 बजा घड़ी में, तो उसमें वहाँ पर जो घंटी थी चर्च में वो बजी। देन द एंजल्स एट द सेम, ठीक, और देन द एंजल्स, अब देखिए एंजल्स क्या होता है, एंजलस क्या होता है कि चर्च में जो प्रेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंजलस। तो वहां पर 12 बजे एंजलस यानी कि प्रेयर होती थी, वो स्टार्ट हुई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम डिल। अब देखिए क्या हो, उसी समय क्या होता है, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियन, अब यानी जो प्रसिया के लोग थे, ट्रम्पेट्स वो क्या कर रहे थे, ड्रम बजा रहे थे, ड्रम या ढोलक जिसको बोलते हैं, तो ड्रम बीट कर रहे थे। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, अब देखिए ड्रिल जो वो एक्सरसाइज करते हैं ड्रम को बजा के, तो वो एक्सरसाइज जो है वो उनकी कंप्लीट हो जाती है जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, और वो लोग उस अपनी एक्सरसाइज से भी वापस लौटते हैं। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर अवर विंडोज, और उनकी आवाज़ कहाँ आती है, हमारी स्कूल की जो क्लास की जो विंडो थी वहां से हमें सुनाई पड़ती है। एम हैमिल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। अब देखिए फ्रांज क्या कहता है कि एम हैमेल स्टूड अप वेरी पेल। अब जो एम हैमेल है वो क्या करते हैं, अपनी सीट चेयर पे बैठे हुए थे, एकदम से खड़े हो जाते हैं, वेरी पेल, और उनका जो फेस है बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल उनका फेस जो है कलरलेस हो गया है, कोई भी रौनक उनकी फेस पर नहीं दिख रही है, बिल्कुल येलोइश हो गया है। इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम
लुक सो टॉल। और फ्रांज कह रहा है कि अब आज वो जब खड़े हैं तो जितने लंबे जितने लग रहे हैं, इतना लंबा मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। अब लंबे का मतलब है कि वो बिल्कुल स्टेट अटेंशन वाली उसमें खड़े हैं पोजीशन में, तो वो बिल्कुल बहुत लंबे लग रहे हैं। My friend said I but something choked him. He could not go on. अब देखिए मिस्टर जो MML है उन्होंने बोला, और क्या बोला कि my friends यानी कि दोस्तों said I, और वो बस I कह के क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। But something choked him, he could not go on. देखिए choked का मतलब होता है अवरोध उत्पन्न करना, रोकना। तो जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके गले में कोई चीज है जो उनको रोक रही है बोलने से, और he could not go on, और वो कुछ भी ना बोल सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट। अब माइट मीन्स होता है ताकत एंड शक्ति। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। अब उन्होंने क्या किया, जब उनको लगा कि वो अपने जो एक्सप्रेशन है उनको बोल के एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ जाते हैं। टुक अ पीस ऑफ चॉक, और चौक का एक टुकड़ा लेते हैं, चौक लेते हैं, एंड बियरिंग ऑन विद हिज ऑल माइट, और अपनी पूरी ताकत से बोर्ड पर लिखने लगते हैं। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। ठीक, और उन्होंने इतना बड़ा लिखा जितना कि बड़ा वो लिख सकते थे। और उन्होंने क्या लिखा, वाइब ला फ्रांस, यानी कि हमारा जो फ्रांस है वो हमेशा क्या रहे, जिंदाबाद रहे। ठीक, और देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। उसके बाद वो क्या करते हैं, अब उन्होंने ये बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिख दिया। एंड लीन्ड का मतलब होता है कि किसी चीज का सपोर्ट लेके, टेक लेके खड़े होना। लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उसके बाद वॉल के यानी कि जो दीवार थी क्लासरूम की, उसके सपोर्ट लेकर वो खड़े हो जाते हैं। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक भी वर्ड बोले, अब इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे कि वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और उन्होंने क्या किया, अपने हाथों से जेस्चर मतलब होता है संकेत करना, और इशारा करते हुए उन्होंने हम लोगों से बोला कि स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, कि अब स्कूल जो है समाप्त हो गया है और आप सभी जा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो क्लास 12th का इंग्लिश प्रोज का जो फर्स्ट चैप्टर था, द लास्ट लेसन, ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली जो भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल दीपिका लैंग्वेज अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।